अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक व हिंद लब्बैक। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोहने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोहने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोहने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोहने सच कहन, सच सुनन, सच ते अमल करन। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोहबत च बहन, उन्हां दी ज़ियारत करन, उन्हां नाल मुहब्बत करन, उन्हां दी खिदमत करन, उन्हां को रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करना, उन्हां को तौहीदी नूरी इनकासी फैज़ हासिल करना, अपने पीरो मुर्शिद को इसमें आज़म दा जिक्र कल्बी हासिल करना, उन्हां को अपने अंदर नूरी जाग अलफल्ला चंबे दी बूटी यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने दिलां च इल्का करवाउण, उन्हां दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़ तो मुजाहिदात मुराकबात असबाके कुर्ब वलायत दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर और कसरत दुरूद सलाम दी मेहनत रियाज़त और मुजाहिदा करने दी तौफीक अता फरमाए। मर्ददम कलमा तय्यब नसीब फरमाई, कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाई। मर्ददम कलमा तय्यब नसीब फरमाई, कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाई। खात्मा बेलगान फरमाए, साडे दिलां दियां नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया दे हर इंसान तक पहुँचाउण और सच्चा हुसैनी बन गए दी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। कुरान के इस्लाम नूं गलबा अता फरमाई। काफरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली मुर्दा दिल मुनाफिक जादूगर नशई नाचे टोल टमक्के वाले नजूमी पामिस्ट
हमजाती जन्नाती कीमियागर बाबियां दे और दजाली एजेंट मुर्दा दिल मुनाफिक नाम निहाद असलामी रूहानी अस्कारां दे शर तो बचाई इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। ग़ज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करन और अमलन इहदे विच शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए। सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स बाअमल मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास और आज़ादी पैकर बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्म व रवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा व मशाइख दे नक्शे कदम दे चलन दी तौफीक अता फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाला इन्हां वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए। काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दा मौजू दुरूद पाक दियां बरकतां शाना और फजीलतां ने। कुरान हकीम दी सूरह अहज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया इस आयत पाक दे अंदर ये आयत पाक सरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पाक है। तो सोहणे रब ने इस आयत पाक च इरशाद फरमाया इच कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शानहू और दे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे आ। ईमान वालिओ तुसीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब खूब दरूद व सलाम भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजूर इमाम अमर रज़ा खासा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत सलाम लिखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत बिलाखों सलाम अमर हो गया। आप फरमाते खल्क से औलिया औलिया से रसूल सब रसूलों से आला हमारा नबी। इस आयत पाक दे अंदर युसल्लून दा सीगा जड़ा हमेशगी ते दलालत करदा। सल्लू सलवात दा मन है दुआ करना। जब सलवात दी निस्बत अल्लाह सोहने तरफ होगी इस तो मुराद अनवारी रहमत बरसाना। जदों सलवात दी निस्बत फरिश्तियां मोमना मुसलमाना दी तरफ होएगी तो इस तो मुराद है दुआए रहमत करना अल्लाह सोहने दी बारगाह कि मौला सोहणिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा हमेशा ताबद बिला तातुल अनवारी रहमत बरसाउंदा रहे। इन्ना कह के सोने रब ने सारी इंसानियत नूं और तमाम मखलूकात नूं अपने और फरिश्तियां दे खासुल खास अमल दे बारे दस्या कि तुसीं हर शक तो पाक गैर मुतजलजल कल्बी हकुल यकीन हासिल करो। दिल दी गहराइयां जो इस गल नूं सच मान लो जो मैं क्या यानी मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा अनवारी रहमत बरसाउंदा रहना और सिलसिला हमेशा 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 जारी रहना। ते मेरे फरिश्ते मेरे को दुआई रहमत करते रहंदे कि मौला सोहणिया ताबत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अनवारी रहमत बरसाउंदा रहे। फिर उस तो बाद अल्लाह सोहने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां नूं बुलाया। पैगाम सारिआं नूं दित्ता दस्सिया सारिआं नूं है लेकिन बुलाया सिर्फ सच्चे आशिकां नूं। काफरां नूं मुशरकां नूं बुत परस्तां नूं मुर्दा दिलां नूं मुनाफिकां नूं गुस्साखां नूं बेअदबां नूं इंसानियत दुश्मनां नूं कुरान सुन्नत तो मुंह मोड़न वालियां नूं इजमाए अहलो सुन्नत तो अलग होने वालियां नूं हरामियां नूं हराम खोरां नूं नफ्सो शैतान दुनिया दे पुजारियां नूं। यानी हरामी तीन तरह के होंदे आ। एक वो जिहड़े लुत्फा हराम दा होण दूजे वो जिहड़े हराम खोर होण तीजे वो जिहड़े हरामियां दी सोभ च बहिंदे होण। इन्हां नहीं बुलाया सोहणे रब ने इसलिए
कि सोने मौला नूं पता इन्हां नहीं आउणा, क्योंकि इन्हां रोज़े अलस्ती में तो मूँह मोड़ लिया सी। ते सच्चे आशिकां नूं इस वास्ते बुलाया कि आशिक हुंदा ही वो है जिहड़ा माशूक दे महबूब दे हर हुक्म दे अगे सरे तस्लीम खम कर दे। बकौले शायर है कि सरे तस्लीम खम है जो मजाजे यार में आए। ये अगर मगर चूंकि चनाचे चक्कर च नहीं पैंदे, फौरन महबूब दे हर हुक्म ते अमल कर दे। और रोज़े अलस्त भी इन्हां ने ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। कुरान करीम जो रोज़े अलस का सोने रब ने जिक्र फरमाया तो अल्लाह वाले दसिया रोज़े अलस की कैफियत कि सारी दुनिया बनाने तो पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हां रूहां नूं तखलीक फरमाया जिन्होंने फर्दन फर्दन मुख्तलिफ अदवार के अंदर जिन्होंने अल्लाह सोने दुनिया भेजना सीगा। सारिया नेकां बदा रूहां नूं सोने रब ने अपनी बारगाह च हाज़र किया और फिर सोने रब ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है? सारिया रूहां ने बेक जुबान आख्या बला, यानी हाँ अल्लाह सुना तू साडा रब है। रब वो हुंदा जिहड़ा तखलीक करे, परवरिश करे और नुक्ता कमाल तक पहुँचा दे। लेकिन अक्सर रूहां जिहड़ियां वो हैरान होईयां कि साडे मूँह चों ये लफज की निकल गया, और बाज़ कह के पछताए इंतहाई। ये वो रूहां सी जिन्हां ने कड्डियां उत्ते उत्ते कहा सी इकरारों बिलिसान ही कीता सी, तस्दीकों बिलकल्ब नहीं सी कीता। लेकिन बहुत थोड़ियां रूहां जिहड़े सच्चे आशिक सीगे, औलिया अल्लाह सीगे, सच्चे उलमा मशाइख सी, अंबिया अलैहिस्सलाम सीगे, उन्होंने जुबान दे नाल नाल दिल दी गहराइयां चों कहा, इकरारों बिलिसान दे नाल नाल तस्दीकों बिलकल्ब भी कीता और दिल की गहराइयां जो बुला के और अल्लाह सुन की आवाज़ सुन के आवाज़ तो सारे सुनी, लेकिन इन्हां आशिक रूहां ने जो आवाज़ सुनी तो आवाज़ की लज्जत कैफ सरूर इन्होंने इन्नी आई कि महबूब की दीद की तड़प इन्हां अंदर पैदा हो गई। तो दिल की गहराइयां जो इन्हें क्या कलमन ज़ाते मौला च डुब के नमाज इश्क नीत ले, जिहदे बारे इकबाल फरमान दे रहे अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। फना फिर तौहीद हो गई, गर्क फिर तौहीद हो गई रूहां। इस वास्ते सोने रब ने इन्हां रूहां नूं बुलाया, दूजियां रूहां नूं गंदियां रूहां नूं नहीं बुलाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालिओ, यानी इन आशिकां नूं अल्लाह सोने बुलाया कि मैं ला शरीक ज़ात है, आओ दुरूद पाक पढ़ के मेरे नाल शरीक हो जाओ। कुरान करीम के अंदर सूरा बकरा की 165वीं आयत पाक दसिया कि ईमान वाले किहड़े ने, ईमान वाले कौन होंदे ने, सच्चे मुसलमान कौन होंदे ने। सूरा बकरा की 165वीं आयत पाक रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अशद्दु मुबालगे दा सीगा, जिहदी शिद्दत की कोई हद नहीं, दुनिया का कोई पैमाना इन्हू माप नहीं सकता, कोई तराजू तोल नहीं सकता। इन्हों इसलिए इश्क की शिद्दत की नेमत मिली कि इन्हों उत्ते इन्हों की सच्चाई देख के सुने रब ने इन्होंने अपने सिफत इश्क के नूर का छिटा पाता, जिहदे बारे हुजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जे कतरा बख्शे मैनू तो कम बन जाता मेरा। फिर आप फरमांदे इश्क करम दा असली कतरा तैमां दे वस ना है, हिक ना रोंदे उमर गुजारी हिक ना दे विच राहे। ये वो सच्चे आशिक ने जिहड़े अज़ल तो ही खुदा मस्त ने, जिहदे बारे इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गर, मेरा दिल ही ना सफ़ा है ना समर कंदा। इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरां समझा था मैं। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है, शुमार का वजूद में बदर हुनैन भी है इश्क, बेखतर कूद पड़ा अतशे नमरूद में इश्क, अकल है बहवे तमाशा है लबे बामबे। इकबाल तां ही कहा सी ये गल
कि ताज़ा मेरे ज़मीर पे मार का कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बो लहब। फिर सूरह आले इमरान दी 31वीं आयत पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया अपने हबीब नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी अपनी सोहनी प्यारी जुबान चो मेरे आशिकां नूं गल कहो कि अगर तुसी अल्लाह ने इश्क करदे हो ना, वाकई तुहानूं नेमत ईमान और रूहे ईमान दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा यानी इश्क मौला हासिल हो गया, तो फिर मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी मुताबिक करो, मेरे उसवा हसना बेहतरीन उसवा हसना ते अमल करो, मेरी हर हर सुन्नत ते अमल करो, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाओ, रदा लाही बन जाओ, फेले लाही बन जाओ, तकदीर मौला बन जाओ, कदे भी तकदीर ना लड़े हो। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत मय्यत और हुजूर च गुजारो, हर कल्बन ज़ाते मौला च डुबे रहो ताबद। फिर अल्लाह सोना तुहानूं इनाम देगा, युहब्बुकुमुल्लाह। फिर अल्लाह सोना तुहाडे नाल इश्क करेगा। पहले तुसी अल्लाह नाल सोहणे नाल इश्क करदे सी, अल्लाह सोने दा तुहाडा इश्क अल्लाह दे कबूल हो जाएगा। फिर अल्लाह सोना तुहाडे नाल इश्क करेगा मेरी इत्तबा दी वजह नाल। बकौले शायर के इश्क अगर दोनों तरफों तो मज़ा देता है, ये लज्जत कैफ सरूर मज़े लुत्फ विजदान जिन्हों हासिल है उन्होंने पता है, अल्फाज मुतहम्मल ही नहीं है नेम एक कैफियत लिखण दे। इसलिए सोने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुला के आख्या कि तू पढ़ के मेरे नाल शरीक हो जाओ, तुहानूं मजीद इनाम ये भी है, वसल्लिमू तस्लीमा, खूब खूब दरूद भी पढ़ते रहे और खूब खूब मेरे हबीब ते सलाम भी भेजते रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुकाम अजमत नूं अल्लाह जानदा ही आप जानदे, कोई फर्दे बशर वली नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुकाम अजमत नूं नहीं पा सकदा। बकौले शायर के अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत ने इन्ना प्यार करते रहे कि दुनिया ते जब तशरीफ लियाए तो पैदा होंदे सजदे पै गए, यार रब्बे उम्मती दियां दुआवां करदे सके। हशर नूं भी या रब्बे उम्मती दियां दुआवां करनियां। मेराज दी रात भी आप जदों गए ते अल्लाह सोहणे नाल मुलाकात हुई, अल्लाह सोहणे दी खुलियां अखां नाल आपनूं दीदार नसीब होया ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह च अर्ज़ कीती कि मौला सोहणिया मैं तां तेरा दीदार कर लिया, लेकिन मेरी उम्मत इस नेमत तो महरूम है, उन्होंने बारे भी मेहरबानी फरमाओ। तो सोहणे रब ने फरमाया हदीस पाक च आंदा कि सोहणिया जिन्हें तेनू देख लिया उन्हें मैनू देख लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते सोहणे रब ने कुरान पाक दसिया कि अगर तुसीं अपनी जाना ते जुल्म कर बैठो तो मेरे हबीब की बारगाह च हाजिर हो जाओ, तौबा करो, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे वास्ते दुआ करन और मैं तुहाडी तौबा कबूल करां, तुहाडे ते मेहरबानियां फरमावां। तां ही बकौले शायर के ताजदारे हरम हो निगाह करम, हम गरीबों के दिन भी बदल जाएंगे, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। किसी शख्स ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहल करीम ने पूछा, शेर खुदा नूं मुश्किल कुशा नूं, कि जनाब तुसी फरमाउंदे हो कि अल्लाह सोहना आप दा आशिक है, आप अल्लाह दे हबीब ने, ते मुहिब तां हमेशा महबूब नूं मुकद्दम रखदा है,
लेकिन कलमे दे कलमा पाक दे अंदर आप दा नाम बाद च क्यों आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कमलिया हबीब बड़ी शान वाला है। सोने रब ने फरमाया कि पहला मेरा नाम लो ताकि तुहाड़ी ज़बान पाक हो जाए मेरे महबूब का नाम लैण वास्ते। इस वास्ते महबूब का नाम बाद च लिया। तो इश्क का सफ़र जोड़ा है खुश नसीबा नसीब होंदा है और ख़ास तौर पर खुद तो लैके खुदा तक दा रूहानी इश्की सफ़र है। एक मामूली गल नहीं। बकौले शायर के आशिकी दिल लगी नहीं होती, तुम्हारी जबीन पर दागे सजूद हुआ तो क्या बंदगी इस तरह नहीं होती, आशिकी दिल लगी नहीं होती। शोभा कराम सच्चे आशिक सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और अल्लाह सोने दे। इस वास्ते आप दे हुक्म दे जदों आप और शोभा कराम मक्के पाक तो मदीना पाक तशरीफ ले सके तो आपने मुआखात मदीना कराता सहाबा अंदर। तो सच्चे सहाबा ने सच्चे आशिका ने जिन्हों का अपना माल वंड के मुहाजिर सहाबा ने देता अद्धा, जिन्हों को 2-3 बीवियां सी उन्हें एक बीवी भी देती। सच्चे आशिक हर वेले कुर्बान करने सब को तैयार रहते हैं। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे पाक लंदे लैन वाला दुध पाक पढ़ने वाला हमेशा हर तरह की कामयाबी हासिल कर लेंदा। बकौले शायर कि मेरी बात बन गई तेरी बात करते करते। कदर नबी दा की जाना दुनिया दर कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। ते नहीं कोई औकात औगड़ हार दी चाहे जो भी हाँ मैं हाँ सरकार दी, क्यों फिर मैं मंगते हाँ तो मंगती, मैं तो मंगती हाँ खुदा दे यार दे। आशिक इसे वास्ते फरमाते कि सर पे रखने को अगर मिल जाए ना लेने पा के हजूर, फिर क्यों ना कहे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। इस वास्ते सोने रब ने आशिका को बुलाया और वसल्लम तस्लीम अदा नाम भी देता और दूध पाक पढ़दा हुक्म फरमाया उन्हें फौरन मान लिया। तो दूध पाक वो अजीम शान विरद है, वजीफा है, दुआ है, आबादत है, खजाना अब हयात अक्सर आज़म है, नुस्खा कीमी और इसमें आज़म है। जेड़ा भी को पढ़दा है वो कबूल ही कबूल है, यदि कबूली कोई शक नहीं। बाकी इबादत के बारे शायबा पाया जा सकता। तो दूध पाक दियाँ शाना बरकत फजीलत हदीस मुबारक बेशुमार आईयां। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दे रहे कि जिन्हें मेरे ते करी दूध पाक पढ़िया अल्लाह सोना वो नामा अमाल चो 10 गुनाह मटाउंदा और 10 नेकियां लिखदा, वो 10 दर्जे बुलंद करदा, वो 10 अनवारे रहमत बरसाउंदा। जिमें जिमें इंसान दुरूद सलाम पढ़ता जाता वो कुरबे इलाही के मुरातब तय हो जाते, हत्ता कि अल्लाह की बारगाह च पहुँच जाता। वो दरबारे रहमत बरसते है, लतायफ नूरे आलम अमर दे जो सिर्फ इंसानों ने मिले ने। और अनवार रूह अपने अंदर अनवारात को जज़ब करती रहती है तो रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है। फिर बातिन सैरो परवाज करते हैं कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर शरफ हासिल कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर दी, जिसके बारे कुरान करीम सुने रब ने फरमाया मन काना यरजू लिका अल्लाह फ़इन्ना अजलल्लाहि लात। सूरह अनकबूत दी 5वीं आयत पाक है। अल्लाह सुना फरमांदा जो अल्लाह सुने दे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते उन्होंने अल्लाह सुन दा दीदार जरूर होएगा। तो हदीस मुबारक के अंदर आता है कि हशर के दिन रज रज के दूध पाक पढ़ने वाले सिर के उत्ते जन्नत का हीरे जवाहरत का जड़िया नूरी ताज रखा जाएगा ताकि दूजा ना मुमताज हो जाए। उसकी दुआवां शरफे कबूलियत बख्शिया जाएगा। उत्ते अनवारे रहमत बरसाते रहता अल्लाह सोना, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। और सच्चे आशिकां दरूद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते बराह रास्त अम्मा के दरूद पाक को फरिश्ते लैके जाते, क्योंकि उन्होंने अंदर दियाँ मनफी नैगेटिव एनर्जियां ना वो जुलमत ना दरूद उथड़ जाता। फरिश्ते उन्होंने अलग करके खालस दरूद अल्लाह रसूल की बारगाह ले जाते। अल्लाह रसूल खुश होंगे क्योंकि अल्लाह रसूल का पसंदीदा वजीफा है
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੀਆਂ तमाम ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। रज रज के दुरूद पाक पढ़ने वाले तो हर शर को दूर करता जाता है। बड़े बड़े जाबरां दी गर्दनां उहदे अगे झुकदियां, दुश्मनां ते हमेशा गालिब रहिंदा, कोई दुश्मन ते गालिब नहीं आ सकदा। उहनूं अल्लाह सोहना औलिया अल्लाह दी आशिकां दी जमात च दाखिल कर लैंदा, इश्क नगर च दाखिल कर लैंदा, जिथे दाखिल दा इक्को ही दरवाज़ा, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। अगला सफ़र इश्की कतलगाह की तरफ जाता, सूए मकतल सफ़र अगला। तो दुरूद पाक पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल है और तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफा है। दुरूद पाक पढ़ने वाले तो हर शर को दूर करता जाता, उन्होंने खैर दियाँ फलाह दियाँ खैरां दियां चाबियां अता कीतियां जांदियां ने और सच्चे सुन्नी होने की अलामत है। और रज रज के दुरूद सलाम पढ़ने वाला जो बंदे मरन तो पहले उन्हें जन्नत चौदह मकामों बहाल दिखाता जाता, उसकी जन्नत को वसी करता जाता और आखिर जो कसरत नाल जन्नत होरां दतियां जाणगियां। ते दुरूद सलाम दियां जिहड़े महफिलां सजाउंदे ने नातां दियां मिलाद दियां, फरिश्ते उन्हां महफिलां नूं आ घेर लैंदे ने, आहले महफिल नाल रल के दुरूद पाक पढ़दे ने। महफिल की सारी कार्रवाई नूं जन्नत दे चांदी दे कागज़ां उत्ते सोने दे नूरी कलमां नाल लिखते ने, महफिल के खत्म होने तो बाद अल्लाह रसूल की बारगाह जाके पेश करते हैं और आहले महफिल बख्शे हुए अपने घरों में जाते हैं। दुरूद सलाम अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह की बारगाह च अपने पढ़ने वाले वास्ते बख्शे की दुआ करता, क्योंकि दुरूद पाक गुनाहों का कफारा है। दुरूद पाक रज रज के पढ़ने वाले की जान माल औलाद वो मिलने वाले वो उस पड़ोस के अंदर दियां बरकतां जारी हो जांदियां दियां, उस इलाके दियां फजावां चीज़ां नूं स्कैन करता जाता, उतों मनफी एनर्जियां जलाता जाता, आफात बलियात नूं उतों पजाता जाता। और हशर के दिन उन्होंने अर्श के साए थले बिठाया जाएगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, नफसी का आलम होएगा, हर एक रूह आपो अपनी पई होएगी। और सरात तो सन गुजारता जाएगा, हौज़े कौसर से ले जाके जामे कौसर पिलाया जाएगा, बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ले जाके उन्होंने आप दा दीदार नसीब होएगा, आप दे मोढे नाल दा मोढा छुएगा, आप दी दस्त बोसी कदम बोसी दे उन्होंने सादत नसीब होएगी। रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा हो जाएगी, रूह बातन सैरो परवाज करते हैं कचहरी मुस्तवाज हाजिर शरफ हासिल करेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद हजूरी खुदा जाके दे मौला की नेमत हासिल करो। तो जदों के अमाल तोले जाने नेकी के पलड़े में ला पर के नेकियां पाइयां जाणगियां, अल्लाह सुना दी बख्शिश फरमा देगा, उन्होंने दोज़ख तो छटकारे और जन्नत च दाखिले का उन्होंने सर्टिफिकेट देगा, वो मत्थे ते लिख दिता जाएगा कि शख्स निफाक तो बरी है। तो दुरूद सलाम पढ़ने वाले जोड़ा बंदा है वो अंदर एक रूहानी इनकलाब आ जाता। इल्म इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जिसमें हो ना इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कशमकश इनकलाब, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब, खाकी और नूरी नहात बंदाए मौला सिफात, हर दो जहां में गनी उसका दिले बेबहा, नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, रज़म हो या बज़म हो पाको दिल हो पाक बाद, नुक्ता परकारे हक मर्दे खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तिलस्मो मजाज, अकल की मंजिल है वो इश्क का हासिल है वो, हल्का आफाक में गर्मी महफिल है वो, आलम नौ में है अभी पर्दा तकदीर में,
आलम नौ है अभी पर्दा तकदीर में, मेरी निगाह में है इसकी सहर बेहिजाब। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकाम अजमत के बारे खुद इकबाल फरमा दे रहे हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से अरपस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तो सरवर कौनैन के फरमान पड़ा का। शायद तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। ताज़ा मेरे ज़मीर में मार का कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बो लहब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमोद, फ़क्रे जुनैदो बाइज़ी तेरा जमाल बेनकाब। तेरा जमाल बेहिजाब, अल्लाहु अकबर कबीरा। हमले कुरान और सुन्नत दवाम कल्बी हुजूर और कसरत दुरूद सलाम ना इंसान की रूह के अंदर परवाज पैदा होंदी है, जिहड़ी इंसान नूं अल्लाह दी बारगाह तक ले जाती है उसदी रूह नूं। रसाला गौसे आज़म ने लिखिया कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब नेमत जो मैंने मुयसर आईयां हमले कुरान और सुन्नत, कसरत ज़िक्र, मुजाहिदा नफ्स, कसरत दुरूद सलाम ना मिल गया ना, और अल्लाह का फजल है क्योंकि चाहे जेते अपना फजल फरमा। ते आप फरमा दे उसे पाक कि मैनू अल्लाह सोने ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया। तो सोने रब ने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिद तो महरूम रहा उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता। इसी तरह ही अल्लाह सोने ने एक दफ़ा फिर अपनी बारगाह च अपनी हजूरी के अंदर मेरी रूह नूं हाज़री दा शरफ बख्शिया। तो सोने रब ने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदा इख्तियार करे मेरे नाल ना कि मेरे गैर दे नाल, तो उन्होंने मेरा मुशाहिदा यादेदार हो जाता है। तो वैसे पाक फरमा दे इस तरह फिर अल्लाह सोने एक दफ़ा मैनू अपनी बारगाह च हाज़री की नेमत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमाई। तो सोने रब ने फरमाया गौसे आज़म तालबा वास्ते मुजाहिदा बड़ा ज़रूरी है और नागुज़ीर है, जिस तरह उन्होंने वास्ते मैं नागुज़ीर और ज़रूरी है। ये नेमत दोस्तों ने मौला नूं उदों ही मिलदियां जदों वो मूतू कबल अंता मूतू हो जाते। मन अरफा नफसा हो फ़कद अरफा रब्बो दी नेमत पालन मेरा। ये सब नेमत दुरूद पाक दी बरकतां नाल ही हासिल होंदियां। ते दुरूद पाक बरकतां दी फजीलतां इन्नियां ज़्यादा कि सारी उम्र सारी इंसानियत भी लिखती रहे नहीं लिख सकते। दुनिया दी कलमा दुआतां खत्म हो जाणगियां लेकिन ये फजाइल खत्म नहीं होणगे, इसलिए कि आप अल्लाह का नूर है और आप दे नूर तो ये सारी कायनात का ज़हूर है। मिताल मुसरात के अंदर वाक़या लिखिया कि हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दलाल ख़ुरात लिखी है, उन्होंने बारे ये गल बहुत मशहूर है कि आप दी कब्र मुबारक के अंदरों कस्तूरी की खुशबू महकती रहती सी, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़िया और किताब दलाल ख़ुरात लिखी। मिताल मुसरात के अंदर ही वाक़या लिखिया कि हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दलाल ख़ुरात लिखी जदों दा वसाल होया उन्हां दा ते उन्होंने बड़ी इज्जत और एजाज़ नाल दफन किया। ते 77 साल बाद उन्होंने कबर खोली ते और उन्होंने जिसम मुबारक नूं सूस के अंदरों मराशिक मुंतकिल किया गया।
ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਖੋਲੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਸਦੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਔਰ ਕਫਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਹੀ ਔਰ ਸਾਲਮ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਖਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਖਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾਈ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖੂਨ ਹਟ ਗਿਆ, ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਲ ਅਲ ਖੁਰਾਤ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਾਦਤ ਦਾਰੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਤਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੋ ਸ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਖ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ और उत्थे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने ते आप दे नाल दो बुजुर्ग होर भी ने जिन्होंने मैं नहीं सी पहचानदा। ते मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस हाजिर हो गया, आपनू सलाम किया ते आपने मेरे सलाम का जवाब ना दिता बल्कि अपना रुख अनवर फेर लिया। तो मैं आपकी बारगाह अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जनाब ते कुर्बान हो, मैं सदके जा हजूर पे मेरे तो रुख अनवर क्यों फेर लिया, मेरे को ऐसी केड़ी खता हुई है। मैं तो दिन रात तुहाडे ते दरूद पाक बहुत पढ़ता रहना। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू मेरे ते दरूद पाक तो पढ़दा लेकिन मेरे सुहाबा की शान च गुस्ताखी बेअदबी भी करना। तो मैं सुन के फौरी अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनूं माफ़ी दे दो, मैं आइंदा गलती नहीं करता तो मैं तुहाडे हत्थां उत्ते तौबा करना, आइंदा कदे भी मैं ये गलती नहीं करांगा। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मैनूं फरमाया, मेरे सलाम का जवाब दिता और हजूर खुश हो गए। अज की सारी गुफ्तगू और तालीमात का मुख्तसर खुलासा यह है कि सानूं चाहीदा कि अज मौका है, साह की डोरी चलती है, गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाला एतबार कोई नहीं। तो सूफी वक्त का बंदा होंदा इस लम्हे नूं कीमती जानी है। कलबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मुतवज्जो होकर रज रज के दरूद सलाम पढ़ते रहिए, दिल की गहराइयां जो पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका सानू ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बड़ा, ताकि दुनिया आखिरत दी सारियां नेमतां कामयाबियां बरकतां हासिल कर लईए। साडी रूह नूं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां दे अंदर और अपनी हजूरी के अंदर दायमी हाज़री नसीब फरमा, अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां अफलातूनियां दजालियां मुनाफिकां इस्लाम दुश्मन कुवतां गुमराह जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शर अफलातूनी दजाली बाबियां 2 नंबर अफलातूनी दजाली मुनाफिक मुर्दा दिल नाम नहाद इस्लामी रूहानी अस्करों के शर तो बचाएं, इन्हों के गलीज मनसूबे नाकाम फरमाएं। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बला।